ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। तो श्री गुरु नानक देव जी पुर के नवाब दौलत खान लोधी के पास ये इनको नौकरी पे इनके पिता ने लगवा दिया था। और नौकरी क्या थी? नौकरी थी कि गोदाम से अनाज ला करके ग्राहकों को बेचना, उसका हिसाब किताब रखना। लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता था तो आप जी उसको गेहूं देना शुरू करते थे। 1 किलो देना होता था, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ज्यादा देते थे। कहते थे तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। अच्छा, वो कस्टमर जब खुद रोक दे, 1 की जगह 4 किलो आ गया पीछे कर ले, तो ये हाथ रोक देते थे। तब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहते थे। तो आजू बाजू वर्कर देखते, अरे लुटा देंगे, ये तो सब नुकसान कर देंगे। हाँ, और उनको लगा तो गोदाम खाली कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के वर्करों ने दौलत खान जी को शिकायत कर दी। नवाब दौलत खान को जब शिकायत करो, गुस्से में आए, बोले मैं खुद चेक करता हूँ। चेक करने गोदाम में आए और नवाब देख के सरप्राइज रह गए कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक थे और गोदाम में हिसाब से ज़्यादा गेहूं था। आश्चर्यचकित। आप जी ने जितना भी गेहूं बांटा, गोदाम में उससे दुगना गेहूं वापस आ गया। नवाब समेत सबके सब उस दिन आप जी के फॉलोअर बन गए, श्री गुरु नानक देव जी के। सुनने में चमत्कार लगता है, लेकिन चमत्कार आप भी कर सकते हो अगर आप भी अपने काम में या व्यापार में कस्टमर फर्स्ट, तेरा ही तेरा अप्रोच के साथ काम करोगे, सेल्फलेसनेस के साथ काम करोगे। हाँ, जब खुशियों का तराजू लेकर बैठो तो बिना नौप तोल के सामने वाले को एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके दो। आप जी का यही कहना था, तेरा ही तेरा। दूसरी फिलॉसफी, कीरत करना। कीरत करना का अर्थ क्या होता है? वर्ण चखना के बाद सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। कीरत करना मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। ईमान है तो इंसान है, नहीं तो बस केवल मुर्दे में जान है। इस इंटेग्रिटी ने ही तो मिल्खा सिंह को सिखाया कि टूटे पांव से चैंपियन कैसे बना जा सकता है। इसी ने 23 साल के भगत सिंह को उसी इंटेग्रिटी के कारण सिखाया कि देश के लिए जान देने से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के लिए सिख किसी की जान ले सकता है, कि अपनी जान किसी के लिए दे सकता है। आप जी ने ये दूसरा कमांडमेंट बताया जो सच्चाई ईमानदारी से जीने के लिए समझाता है हमारे को। एक आपको ना उनकी एक लीला सुनाता हूँ, अद्भुत लीला। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ समझ के, मुझे बहुत शिक्षा मिली उससे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सज्जन सिंह। वो इलाके में उसको लोग अच्छा आदमी मानते थे, सज्जन सिंह। उसने धर्मशाला बनाई, सफेद रंग के वस्त्र पहनता था, थोड़ा संत जैसा दिखता था। लेकिन उसकी बुरी आदत थी, कोई अगर अपना सामान भूल जाए तो उसे अपना समझ के रख लेता था सज्जन सिंह। तो एक्चुअली वो सज्जन था नहीं, उसका नाम सज्जन सिंह था। समय के साथ उसकी आदत और खराब होने लगी। आंगन में उसने क्या किया, इंटेलिजेंटली, स्ट्रैटेजिकली एक साइड मंदिर बना दिया, एक साइड मस्जिद बना दिया। हिंदू आए तो मंदिर दिखा के धर्मशाला में रुकवाए, मुसलमान आए तो मस्जिद दिखा के धर्मशाला में रुकवा दे। हाँ, वहाँ लोगों को रेस्ट के लिए बुलाते और उसकी ना दुष्टता इतनी बड़ी कि यात्रियों का जो कीमती सामान होता था गायब कर लेते थे। और अगर किसी यात्री को पता लग जाए, विरोध करे, तो उसकी हत्या कर देते थे। शवों को सीक्रेटली वहीं पे ही उनकी डेड बॉडीज को दफना देते थे। और अगर आसपास लोगों को दफनाना मुश्किल तो कुएं में डेड बॉडी डाल दे। कुआं भी खराब हो गया, इतनी सारी डेड बॉडी फेंक दी कुएं के अंदर, इतनी डेड बॉडी फेंक दी कि कुएं के अंदर, कुआं जहरीला हो गया, कंटामिनेट हो गया। लोग पानी पीते बीमार पड़ने लगते, क्योंकि तब तो कुएं से ही पानी पिया जाता था। तो समय के साथ सज्जन ठग बोलने लगे लोग उसको। और उसके कुछ दिनों के बाद आप जी, श्री गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना के साथ वहाँ आए और रेस्ट करने के लिए उसी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से मेडिटेशन करने लगे। और जब मेडिटेशन कर रहे तो सज्जन ने देखा कि गुरु नानक जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं। उनका सामान चुराने के लिए उनके कमरे में चला गया। जैसे ही सज्जन ठग ने उनका सामान चोरी किया, अचानक उसको जोर से दर्द हुआ और ऐसा लगा किसी ने उनको जोर से चांटा मारा। उसने फिर उठाने की कोशिश करी, फिर चांटा पड़ा। फिर उठाने की कोशिश करी, 20-25 चांटे लगातार पड़ गए। इतने तमाचे पड़े, शीशे में देखा तो हथेली छपी हुई दिखाई पड़ी, पूरी सारी उंगलियां छपी हुई दिखाई पड़ी। और तब गुरु नानक साहब ने, वहीं साहिब ने एक शब्द गाया जिसका मतलब था कि कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। शब्द जैसे ही सज्जन ने सुना, उसको सच्चाई दिखने लग गई। उसको रियलाइज हुआ वो इविल बन चुका था। ये जो पवित्र आत्माएं जो बोलती है ना, वो अंदर हृदय में जाकर छूता है। वो गुरुदेव के पास गया, उसने हाथ जोड़ के ईमानदारी से पश्चाताप किया। फ्यूचर में सात्विक होने के लिए उसने वही प्रॉमिस भी किया। और शाम को जितने गलत काम उसने अब तक किए थे, उससे जितनी संपत्ति थी उसे गरीबों में दान करी, एक मॉरल लाइफ जीने लगा। और उसके बाद में श्री गुरु नानक देव ने वो उस कुएं से पानी पिया और पानी ठीक हो गया। सज्जन ने सिख धर्म अपना लिया, सरदार बन के पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाया। नानक की वाणी में कुछ ऐसा खो गया, पहले नाम का सज्जन था, बाद में असली में सज्जन हो गया। ये कीरत करना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका उदाहरण भी मैं सोचता हूँ। बड़े ईमानदार नेता थे, पॉलिटिक्स में भी इतनी ईमानदारी थी उनकी, विरोधी भी उनको शांति से सुनते थे।
1996 का 31 मई का जो उनका संसद का भाषण था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश लोकतंत्र रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये उनकी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के कारण उन्होंने कहा था, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी 1 मिनट में छोड़ दी थी उन्होंने। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। चाहते तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते। हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं ना, अपनी कुर्सी बचा सकते थे। हाँ, इस सांसद को खरीदना, उस सांसद को खरीदना, पैसा फेंकना, सब लेकर के जुगाड़ कर सकते थे। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਨਾਜ ਅਗਰ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਅਨਾਜ ਤੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਉਹ ਓਨੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।